लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी दूध की धार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। स्त्रीत्व का चरम लक्ष्य मातृत्व है। मातृत्व पद प्राप्ति में बहुत वेदना और कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु शिशु सुख की अनुभूति केवल वो प्रसूता नारी ही कर सकती है, जिसने एक क्षण को मृत्युवत सोकर दूसरे एक क्षण जागकर अपने शिशु पुष्प द्वारा स्तनपान का अक्षय सुख प्राप्त किया है। मैं अपने चिर सहचर शैशव के साथ खुले खेल में मगन थी, परंतु असंपूर्ण तारुण मेरी ताक में था। वो कुसुम कली को झोंके दे देकर, झकझोर कर, उसे मधुर हास्य हंसा हंसाकर मेरे मनोरंजन की चुपचाप चेष्टा किया करता था। कभी वो भौंरा बनकर गूंजने लगता, कभी वासंती वायु के साथ मुझे आ छूता, कभी चांदनी रात और कभी झिलमिल सुनहरी धूप में हंसने लगता था। मुझे उसकी परवाह न थी, उसे मैं पहचानती न थी। मेरा सहचर शैशव मुझे बहुत भाता था। मैं उसी के साथ खेलती रहती, परंतु वो मेरे चारों ओर घूमने लगा और एक दिन उसने मुझे छू लिया। मैं लजा गई, छुई मुई सी सिकुड़ गई। तभी से एक भय, एक आशंका मेरे मन में घर कर गई। कौन है ये अपरिचित? मैं चौकन्नी सी, भीत चकिता सी अब खेलने निकलती, परंतु अब उसका अज्ञात अभाव भाव सा छू जाने लगा। वो छलिया अब छिप छिप कर नए नए खेल दिखाता था। मैं कभी विराग से देखती, कभी चाव से। उसका छू जाना मुझे भाने लगा। मैं अपनी नजर बचाकर उसे निहारने लगी। वो मुझे छूता था, गुदगुदाता था, हंसाता था, आंख मिचौनी खेलता था, पर दिखता नहीं था। फिर भी वो मेरे मन को ऐसा भाया और मुझे उसने ऐसा भरमाया कि मैं उसी के ध्यान में खोई सी रहने लगी और एक दिन विमूढ़ हो उसी के हाथ बिक गई। फिर उस दिन मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वही मेरे तन मन में रमा हुआ असंपूर्ण तारुण, जो मेरे साथ छिप छिप कर आंख मिचौने के खेल खेलता था, गुदगुदाता था, हंसाता था, छूता था, आज संपूर्ण होकर मूर्त हो उठा है। प्रभात के सतेज सूर्य के समान सुख, उषा के आलोक की भांति स्वर्णगात, हीरे सी आंखें और चांदी सा मस्तक, इस्पात सा सुदृढ़ और केले के समान नवीन पत्ते की भांति कोमल, जीवन की भांति प्रिय और सुंदर, पृथ्वी भर की मिठास उसके होठों में थी। जब वे बोले तो वाणी मूर्तिमती हो उठी। मैं उनमें खो गई। कुछ पता ही न लगा कि मैं मर गई या जी उठी। नेह नैना की राह हृदय में घर कर बैठा। उसका वो प्रचंड वेग मेरा नन्हा सा हृदय कैसे सह सका? जब सोचती हूं पागल हो जाती हूं। मैं तो यही जानती थी कि एक और एक दो होते हैं, पर अब तो हम दो एक हो रहे थे। ये सपना नहीं था, जीवन था, सच्चा जीवन। संसार की प्रत्येक वस्तु को हम कौतूहल से देखते थे और हर बार उन्हें नया पाते थे। नया ही क्यों, मोहक, जादू भरा और आह्लादमय। आनंद की चरम सीमाएं हमें लांघ गई थीं। हम दोनों एक दूसरे में लय हो चुके थे। आह, सोने के हमारे दिन थे और चांदी की रात। पक्षी हमारे ही लिए चहचहाते थे, शीतल मंद बयार हमारे ही लिए बहती थी। सोने के प्याले जैसा सूरज रोज हमारे ही लिए निकलता था। तारों का मुकुट पहनकर और चांदनी में नहाकर रात हमें ही लोरियां गा गा कर सुलाने आती थी। वे मेरे रूप का बखान करते। अरे, तेरा रूप चटकती चांदनी की बहार दिखा रहा है। मेरे उज्ज्वल ललाट पर श्याम भूभाग को देखकर हंसकर वे कहते, गंगा की धार में भुजंग तैर रहे हैं। कभी मुझे सद्य स्नाता देख कहते, आहा, यहां तो वसंत आ रहा है। पुराने पत्ते झड़कर नवीन कोपले फूट रही हैं। उस दिन उन्होंने मेरी चंपे की कली सी उंगली को छूकर कहा था, तेरी ये वेणी तो सोने के खंभे पर चढ़ती हुई सर्पणी सी दीख पड़ रही है। फिर कहा था, तेरा अंग अंग श्रीखंड सा सलोना है। हाय हाय, इन बातों को सुनकर क्या होता था भला? सच कहूं, बढ़ी हुई बरसाती नदी का जल जैसे समुद्र के हिये में हलचल मचा देता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय का हाल हो जाता था। उन दिनों मैं वसंत की फुलवारी बनी हुई थी। वसंत में जैसे फल और फूलों के भार से तरुवृंद झुक जाते हैं, उसी प्रकार मैं अपने ही भार से झुकी पड़ती थी। जब हम छुप कर एक दूसरे को देखते, संकेत करते, हंसते, तो एक चमत्कार सा लगता था, अननुभूत सा। हमारे परस्पर के प्रति आकर्षण का अंत न था,
परंतु चमत्कार तो तब हुआ जब हमारी शक्ति और आकांक्षाओं ने एक में केंद्रित होकर हमारे जीवन में क्रांति ला दी थी। उद्दाम वासना की प्रचंड ज्वाला ने हमें सुलगता हुआ अंगारा बना दिया। प्रकृति का करिश्मा था, प्रेम के पर निकल आए थे और वो हमें कहीं का कहीं ले उड़ा था। परंतु ये क्या हुआ? भय और घबराहट ने मेरी आंखों में अंधेरा छा दिया। वो भय कैसा था ये मैं आज भी नहीं बता सकती। कुछ अस्वाभाविक सी अनहोनी बात थी। मेरे भय को जिसने सुना हंस दिया, जिसने जाना मुझे बधाइयां दी, परंतु मैं तो एक बारगी ही अधीर हो उठी। अब क्या होगा भला? धीरे धीरे मैं अब जान गई, ऐसा तो सभी को होता ही है। ये तो स्त्री जाति की स्वाभाविक घटना है। स्त्री स्त्री स्त्री। तब मैंने पहली बार जाना मैं स्त्री हूं, उनसे पृथक हूं, वे पुरुष हैं। दिन बीतते चले गए और मैं भारी और भद्दी होती चली गई। चलना फिरना मेरे लिए दूभर हो गया। मन और शरीर आलस्य से भर गया। मुझे मतली आती और बहुधा खाना पीना निकल जाता। फिर भी मेरी कोई चिंता नहीं करता था, जैसे मेरे साथ सभी की सहानुभूति समाप्त हो गई हो। सब कहते थे ऐसा होता ही है। वे थे कि कुटिल हास्य हंसते चल देते थे। मेरा पेट और कमर बेतुके होते जा रहे थे। हाय राम! मैं अब इतनी भद्दी और बेडोल बन चुकी थी कि क्या कहूं। भला मैं क्या जानती थी कि प्यार का यही मूल्य मिलता है। उन्हें मैंने अपना तन मन दिया, प्यार किया। उन्होंने मुझे इस झमेले में डाला। इस अंधेर अन्याय की भी कहीं दाद फरियाद है भला? फिर वे तो वैसे ही आकर्षक, फुर्तीले, सुंदर और मोहक बने थे। भद्दी और बेतुकी तो मैं ही होती जाती थी। हाय रे राम! मैं हैरान थी कि ये कौन मेरे पेट में लात मार रहा है। किसी भी करवट में चैन से नहीं लेट पाती थी। अब तो रात रात भर जागते बीतती थी। छाती में एक अजीब गुदगुदी सी होती रहती थी, जो मुझे जरा भी पसंद न थी। पेट तो अब ढोल बन गया था, पर मौत ये थी कि मेरा सुंदर छरहरा फुर्तीला शरीर कुरूप और बेडोल होता जा रहा था। मैं बहुत अपने को संभालती, परंतु ये तो क्षण क्षण का संघर्ष था। पल पल की हैरानी और पराजय थी। मैं निरुपाय थी। मैं बुढ़िया हो रही थी, भारी हो रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। ओह! जब मैंने सुना कि अभी बहुत रातें ऐसी ही बितानी हैं, तो मैं एकदम बौखला गई। मैं कितना रोई। मैं भला क्या जानती थी कि प्यार मुझे इस झमेले में डालेगा, सिर्फ मुझी को, अकेली को, जबकि और सब बातों में तो वे भी सम्मिलित थे। मैं तो कह ही चुकी हूं कि मैं ये भी भूल चुकी थी कि हम, वे और मैं दो हैं। पर अब तो सिर्फ यही नहीं कि हम दो हैं, मैं ये भी जान गई कि वे मर्द हैं, मैं औरत। वो औरत जिसकी जिंदगी बोझा ढोने और खतरे झेलने के लिए बनाई गई है। परंतु अभी क्या? अभी तो बहुत भोगना था। उस पीड़ा की चर्चा करूं जो अपने होश हवास में मैंने सहन की। एक ऐसी निर्मम वेदना जो कभी खत्म होना ही नहीं चाहती थी। जैसे पीठ के बीचों बीच किसी ने लाठी हूल दी हो। कोई भयानक राक्षस मेरे शरीर में घुस गया था और वो बेरहमी से मेरे अंगों को चीरे डाल रहा था। रह रहकर एक बार, अनेक बार, बहुत बार, अंततः मुझे जीवित ही सूली पर चढ़ना पड़ा। पर मैं मरी नहीं। क्यों नहीं मरी ये मैं नहीं जानती। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं दूसरे ही लोक में हूं। प्रशांत वातावरण था, सुंदर हवा बह रही थी और खिड़की में रखे उस गमले का गुलाब पूरे जोबन पर खिल रहा था। मेरी दृष्टि शुभ्रवसना मुस्कुराती हुई उस नर्स पर पड़ी, जो नेत्रों से ही संकेत कर रही थी। उसी संकेत का अनुसरण कर मेरी आंखों ने देखा, सजीव गुलाब के समान मेरा बच्चा स्तन चूस रहा था और दूध की धार स्तनों से बही आ रही थी। जैसे कला और सौंदर्य सिमटकर उस नन्हे से बच्चे में मूर्त हो आए हों। गहरी काली चमकदार आंखें और कोमल घुंघराले बाल, मक्खन से भी कोमल गात। अब मैं क्या कहूं आपसे, वो मेरा ही बच्चा था। हाँ हाँ, मेरा। मैंने ही उसे अपने शरीर से उत्पन्न किया था। और ये भेद तो मुझे मालूम ही न हुआ कि हमारे प्यार ने उन्हीं की ये एक नन्ही सी प्रतिमूर्ति बनाई थी। अति कोमल, अति सुंदर, अति जीवन से ओतप्रोत, हम दोनों की सारी ही सुखद कल्पना और प्यार की एक मूर्त प्रतिलिपि। अजी, उसे मैंने ही उत्पन्न किया था, अपने को खोकर। मैं तो ये सोचने ही से निहाल हो गई।
मुझे अब अपने कुरूप होने की क्या परवाह थी। अब तो मुझे अपने को देखने की सुध ही न रही। उसे ही एकटक देखती रह गई, ठगी सी, लुटी सी। मेरी छाती से दूध की धार उमड़ी चली आ रही थी, और जब उसने अपने छोटे से दंतहीन मुंह से स्तनों को पकड़कर खींचा, चमत्कार था, चमत्कार। उस आनंद का बखान मैं किस मुंह से करूं। मेरा नारी होना धन्य हो गया। मैंने जगत को सजीव सौंदर्य दिया था। मेरी छाती से दूध की धार उमड़ी आ रही थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी दूध की धार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।